बुआ जी पर इतना अंधा विश्वास किया। रीत और आप सबका बहुत दिल दुखाया है। आप सब मुझे बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे सब ठीक हो जाए? मैं बताता हूं। वो मेरे पापा की तस्वीर है, वहां जाइए और अपना नाक रगड़िए जाके। ठीक है, अगर इससे तुम्हारे दिल को जरा भी सुकून मिलता है तो मैं ये करूंगा। नहीं नहीं राघव। नहीं रीत, आज मुझे मत रोको। शायद मेरे दिल में जो तूफान मचा हुआ है उसको थोड़ा चैन मिल जाए। आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन ये सोचकर मत कीजिएगा कि आपका और रीत का रिश्ता पहले की तरह हो जाएगा, क्योंकि आपने जो रीत का अपमान किया है ना, एक माफी इस सबको ठीक नहीं कर देगी। नहीं चाचा जी, ये मैं रीत के लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूं। जो बुआ जी ने आप सबको तकलीफ पहुंचाई है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों से माफी मांगता हूं। ले जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे किसने किसने मांगी मेरे लिए फांसी? उस रीत चुड़ैल ने। वो तो तब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। ऐसे नहीं कर सकते, बिना कोर्ट बिना सुनवाई के मुझे कोई फांसी नहीं दिलवा सकता। ये अन्याय है, ये अन्याय है। ये तुम लोग सब नरक में जाओगे, नरक में जाओगे। मैं नहीं, मुझे नहीं फांसी चाहिए, मुझे फांसी नहीं चाहिए, मुझे कोई फांसी नहीं दे सकता। नहीं तुम लोग नरक में जाओगे। ये अन्याय है, ये अन्याय है। मुझे फांसी नहीं चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। उन्नति बिटिया, उन्नति बिटिया, मैं जानती थी कोई आए ना आए, मेरी उन्नति बिटिया जरूर आएगी। अच्छा बेटा, अब मेरी बात का ध्यान से सुन, मुझे यहाँ से निकलने में मदद कर। वो चुड़ैल रीत, उसने मेरे बारे में सब झूठ झूठ बोला है, अफवाहें फैलाई है। तो उसकी एक भी बात पर विश्वास मत करना, ठीक है? मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आई हूँ, अगर आपको लगता हो कि आपको मेरे बारे में जो कुछ भी पता है या जिन कामों में आपने मेरी मदद की है उसकी वजह से मैं आपको माफ कर दूंगी, तो आप एकदम गलत सोच रही हैं। ऐसे मत बोल बिटिया, मैंने तुझे हर मुश्किल सिचुएशन से निकाला है, हमेशा मैंने तेरा साथ दिया, तो आज तो मेरा साथ नहीं था। आपने मेरी मदद नहीं की, आपने हमेशा अपनी मदद की है। और मेरी लाइफ तो हमेशा खुली किताब की तरह रही है ना, चाहे वो ध्रुव को शादी के लिए मजबूर करना हो या मेरा ये झूठ कहना कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरा हर एक सच, मेरा हर एक झूठ ऑलरेडी सबको पता है। और मेरा झूठ आपके पापों के सामने तो कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि आपने तो मेरी माँ को छीना मुझसे, एक बार भी नहीं, 2 बारी। क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने आपका? क्यों छीना आपने मेरी माँ को मुझसे? मैं भी यही चाहूंगी कि आपको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ओ मैडम जी, जरा धीरे बात कीजिए। मेरा इस्तेमाल करने के लिए, मेरा फायदा उठाने के लिए, मेरा विश्वास तोड़ने के लिए हर एक बात की सजा मिलनी चाहिए आपको। और आप तो इस भ्रम में जी रही होंगी ना कि वो बेवकूफ उन्नति आएगी, मेरा साथ देगी, मुझे यहाँ से निकालेगी। तो ये भी बता दूं मैं आपको, मैं आप जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप जैसी औरत का साथ मैं कभी नहीं दूंगी। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैंने आप पे विश्वास किया। मुझे लगता था कि आप मुझे माँ की तरह प्यार करती है, लेकिन मैं कितनी गलत थी। कान खोलकर सुन लीजिए, मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मैं तो यही चाहूंगी अभी इसी जेल में सड़कर मर जाइए। उन्नति बिटिया सुन तो। राघव, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इन्हें करने दे, यही इनका पश्चाताप है, और शायद इससे हमें भी कुछ शांति मिल जाए, और खास तौर पर तेरी माँ और भाई को।
बुआ जी की वजह से आपके साथ जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। राघव, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जब मैं तुमसे बात करना चाहती थी तब मेरे शब्द तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, और आज तुमसे बात करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं बचे। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता, ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले या फिर कोई गम मिले, प्यार मिले यूं ही जैसे जाने जाने हम मिले। ऐसे हुनर मेरे दिल को इश्क ने तेरे सिखाए, भीतर भीतर रोए, होठों से मुस्काए, किस्मत के तारे किस्मत से हारे, हम दो किनारे एक नदी के, आखिर क्यों हम मिले, प्यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। आज मुझे मत रोको, शायद मेरे दिल में जो तूफान मचा हुआ है उसको थोड़ा चैन मिल जाए। मम्मी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इतने दिनों बाद फोन किया। आप कैसी हैं? पापा कैसे हैं? तू घर कब आ रही है? मम्मी, फिर वही बात। तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कि वो परिवार कितना खतरनाक है? तेरे प्रतीक की माँ पर खून का इल्जाम लगा हुआ है। तू खुद ही सोच कि ऐसी औरत ने कैसे बच्चों को जन्म दिया होगा स्मिता। और वैसे भी अब उस परिवार में रखा क्या है? मेरी बात मान, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इन सूर्यवंशियों की इज्जत तो वैसे भी धूल में मिल चुकी है। शारदा जी जेल चली गई हैं। राघव अभी आके यहाँ हमारे सामने नाक रगड़ के गया है, और हम लोगों ने भी ये फैसला कर लिया है कि अब रीत और राघव का रिश्ता अब हम पहले जैसा कभी नहीं होने देंगे। आप मुझे वापस बुलाने के लिए कोई भी कहानी बुनोगी क्या? राघव जीजू और आपके सामने नाक रगड़े, मैं मान ही नहीं सकती। स्मिता, तेरी कसम खा के कह रही हूँ, यही किया है राघव जी ने यहाँ आके। वो सोचते हैं कि वो हमारा कितना भी अपमान कर लेंगे और एक छोटा सा ड्रामा करके वो सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम लोगों ने अब ये मन बना लिया है कि उस परिवार से कोई रिश्ते नाते नहीं रखने हैं। इसीलिए तुझे समझा रही हूँ, तू भी ना चुपचाप यहाँ लौटा। उस घर परिवार में तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। मम्मी, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैं वापस नहीं आ रही हूँ। प्रतीक की मेरी जिंदगी है और मैं उन्हीं के पास रहूंगी। मैं वापस नहीं आ रही हूँ।
तुम्हारी फैमिली ने मेरे भैया से उनकी नाक रगड़वाई है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, तुमने चुप गलत- एकदम। उन्नति, मम्मी, आप राघव के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आप ऐसे कैसे उन्हें जाने के लिए कह सकती हैं? भूल गए उन्होंने आपके साथ क्या रिश्ता बनाया था। अगर आप चाहती हैं कि माँ शब्द पे उंगली नहीं उठे तो हमें छोड़ के मत जाइएगा, सुन रही है ना? आप सब कुछ भूल जाइए, हमारा उस परिवार से क्या रिश्ता है, सब भूल जाइए। सिर्फ ये याद रखिए कि राघव ने आपको तब माँ कहा था जब वो माँ शब्द से भी नफरत करते थे, और आज जब उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आपके प्यार की जरूरत थी, तो आपने उन्हें और भी अकेला कर दिया। तू मुझे रिश्तों की दुहाई मत दे रही थी। रिश्ता तो मैंने राघव की बुआ से भी निभाया था, वो इंसान जो मेरे पति के कातिल है। और मम्मी, इसमें राघव की क्या गलती है? बुआ जी के बुरे इरादों की वजह से उन्होंने अपनी माँ को खोया। आपको उनका दर्द दिखाई नहीं दे रहा, दया नहीं आ रही उन पे। आप इतनी कठोर दिल कैसे हो सकती है? मुझे क्या लगता है, ये सब देख के मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, मुझे राघव को ऐसे नाक रगड़ते हुए देख के बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है। लेकिन इस वक्त दोनों परिवारों के बीच में जो दीवार आ गई है, उससे अच्छा होगा कि दोनों एक दूसरे से अलग ही रहे। पर मम्मी, मुझे इस बारे में और कोई बहस नहीं करनी है। भैया कहाँ गए थे हम? किसी जरूरी काम से गया था। आप किसी काम से गए थे, रीत भाभी के घर नाक रगड़ने गए थे। राघव, ये मैं क्या सुन रहा हूँ बेटा? बता मुझे, कहीं मुझसे सुनने में कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही? नहीं फूफा जी, आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई है। रीत भाभी के घर नाक रगड़ने गए थे। बोलिए ना भैया, आप क्यों गए थे वहां नाक रगड़ने? ऐसा क्या गुनाह किया आपने? किस चीज की सजा दे रहे हैं वो आपको? उन्होंने मुझे मेरी गलती की सजा दी होनी। भैया आपने कोई गलती नहीं की है, जो की है बुआ जी ने की है, और वो लोग अच्छे से जानते हैं कि बुआ जी ने हम सबको धोखा दिया। यहाँ तक कि फूफा जी और उनके खुद के बेटों से भी सच्चाई छुपाई है। और जब आपकी इतनी बेइज्जती हो रही थी तो रीत भाभी कहाँ थी? कहाँ गया उनका पति प्रेम? ये सब बहुत उलझा हुआ है और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं। क्यों नहीं करनी भैया? आप क्यों नहीं सुन सकते उन लोगों के खिलाफ कुछ भी? आप तो उनसे माफी मांगने गए थे ना, आपने तो बड़प्पन दिखाया उनको, और उन्होंने क्या किया? कितनी इंसल्ट की। कि आप कोई सड़क छाप मामूली इंसान नहीं हो, आप राघव सूर्यवंशी हो। आप कुछ कहे ना कहे, लेकिन छोड़ूंगी नहीं मैं उन लोगों को। नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। भैया मैं ना आपको उनसे बिल्कुल बात नहीं करने दूंगी। मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मुझे पता है क्या करना है, तो तू मेरे फैसले नहीं लेगी। और अगर तू ये नहीं समझ सकती कि मैंने रीत के साथ कितना गलत किया, उसके परिवार को कितना हर्ट किया है, तो तुझे अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। हाँ रीत, मुझे आपसे मिलना है, प्लीज मना मत कीजिएगा। रीत, मैं तुमसे नहीं मिल सकता। आपको आना पड़ेगा मुझसे मिलने। मैंने कहा ना, मैं तुमसे नहीं मिल सकता। और तुम्हारी फैमिली सही कह रही है रीत, जब से मैं तुम्हारी लाइफ में आया हूं तुम्हें सिर्फ तकलीफ ही दी है मैंने। वो सब मैं नहीं जानती राघव, मुझे आपसे मिलना है और मैं आपका वेट करूंगी क्लॉक टावर के पास। प्लीज आ जाइए। भैया मैं आपको उनसे मिलने नहीं दूंगी, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। आपको मेरी बात बचकानी लगे, मैं जिद्दी लगूं, जो भी हो, मैं आपको नहीं मिलने दूंगी। भैया आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कोई ओवर रिएक्ट नहीं किया। भैया के साथ जो कुछ भी हुआ है वो कोई छोटी बात है क्या? नहीं, और तूने जो भी किया है सही किया है। कहाँ हो आप राघव? आप आए क्यों नहीं अभी तक?
हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं। हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां मैंने आपको बहुत मिस किया राघव। देखा ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपसे दिनों बाद नहीं, फिर सदियों बाद मिल रही हूँ। कैसी है, संभाले और मुझे ऐसा लग रहा है नहीं ये मैंने जन्मों बाद तुम्हें अपनी बाहों में भरा है। प्यार में बात ऐसी। क्या हम थोड़ा वक्त साथ बिता सकते हैं? आगोश में है जो आपकी, एहसासों को और पाए कहाँ। आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ, देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। अब नहीं आए राघव, आपने एक बार फिर मुझे पराया कर दिया। आखिर आपने मुझे अपने से दूर कर ही दिया ना राघव। आप नहीं आए मुझसे मिलने, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि इस बार हमारे रिश्ते ने जो आपको दर्द दिया है, आप उससे थक गए हैं। मैं जानती हूँ हमारे रिश्ते में कई मुश्किलें हैं, लेकिन आपने हमेशा कोशिश की है इस रिश्ते को एक और मौका देने की। पर इस बार मैं गलत थी राघव, इस बार आपने हार मान ली। आप नहीं आए मुझसे मिलने, पर मैं क्या करूं? मैं उस जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती
जिसमें आप मेरे साथ नहीं हैं। खोलो खोलो जल्दी खोलो, स्ट्रेचर लाओ, लाओ जल्दी लाओ, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। कौन है ये? कौन लाया इन्हें? सर ये शहर के बहुत बड़े बिल्डर राघव सूर्यवंशी है। जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में रेडी करवाओ और इनके फैमिली मेंबर्स को बता दो, ठीक है? क्विक क्विक, जल्दी 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 ले चलो।